हेलो गाइस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था सेकंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन। आपको किसी सेकंड ऑर्डर अंडरडैम्प्ड सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स यहाँ पर मैंने एक ग्राफ के द्वारा शो कर रखा है, जो कि आपको पता है कि शुरू में ऑक्सीलेट करेगा और उसके ऑक्सीलेशन धीरे धीरे खत्म होते हुए आपको एक स्टेडी स्टेट में एक फिक्स वैल्यू आपको या फाइनल वैल्यू आपको जो मिलती है उसमें कोई ऑक्सीलेशन या दोलन नहीं होते हैं। अब हम इसको और डिटेल में समझने के लिए हम इसके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को टाइम के शेड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। टाइम्स के शेड्यूल में कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जब वह अपने 50% वैल्यू पे पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं डिले टाइम। जब फर्स्ट बार वह अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव करता है तो उसको हम कहते हैं राइज टाइम। उसके बाद फर्स्ट टाइम जब मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करता है तो उसको हम कहते हैं पीक टाइम। और उसके बाद जैसे ही वह सेटल होने लगता है तो अपनी 95% वैल्यू को अचीव कर लेता है तो हम उसको कहते हैं सेटलिंग टाइम विथ 5% इरर या टॉलरेंस। यानी कि जब 95% वैल्यू को अचीव कर लेता है तो वो सेटलिंग टाइम होता है, लेकिन उस टाइम जो इरर बैंड है वो कितना होता है 5%। इसी तरह जब 98% पे पहुंचता है तब भी वो सेटलिंग टाइम होता है, लेकिन 2% इरर बैंड के साथ। इसके साथ ही हम देखते हैं जो इसकी फाइनल वैल्यू है जो कि आपकी 1। लेकिन सिस्टम का जब इनिशियल स्टेज पे या ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में ये आपका इससे भी ऊपर का रेस्पॉन्स देता है। तो इस 1 से जो ऊपर का रेस्पॉन्स है कितना है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम पीक ओवर शूट या परसेंटेज पीक ओवर शूट भी कहते हैं। अब हम डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे और एक एक की वैल्यूज का ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टी डी, जिसको हम कहते हैं डिले टाइम। तो डिले टाइम की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी सिस्टम के द्वारा लिया गया वह समय जिसमें वह अपनी फाइनल वैल्यू का 50% या हाफ को अचीव कर लेता है। मतलब यहाँ से जैसे आपका t इक्वल टू 0 पे आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसका आउटपुट या रिस्पॉन्स क्या है 0। अब जैसे जैसे उसका टाइम इंक्रीज होता है तो उसका रिस्पॉन्स भी इंक्रीज होता है। जैसे ही वह अपनी 0.5 या 50% वैल्यू अचीव करता है तो इस जी 5% वो सॉरी 50% वैल्यू तक पहुंचने में जो समय लगा, 0 से लेके 50% तक पहुंचने में जो समय लगा उसे हम कहते हैं डिले टाइम, जिसको एक फॉर्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है टी डी इक्वल टू 1 प्लस 0.7 जीटा डिवाइड बाई ओमेगा एन। इसकी सहायता से हम किसी भी सिस्टम के लिए डिले टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना राइज टाइम। राइज टाइम क्या होता है कि जो आपका सिस्टम का रेस्पॉन्स आपका आ रहा है जब वह का अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव करता है। जब किसको फाइनल वैल्यू को अचीव करता है मतलब 0 से लेके 100% तक पहुंचने में लगा समय आपका क्या होगा राइज टाइम, जब सिस्टम क्या हो अंडर डैम्प्ड। लेकिन यदि सिस्टम ओवर डैम्प्ड हो तो उसमें इसकी डेफिनेशन चेंज होकर हो जाती है। जब 10% से 90% पहुंचने में जो समय लेता है वो आपका कहलाता है ओवर डैम्प्ड राइज टाइम इन ओवर डैम्प्ड सिस्टम। अर्थात सिंपल डेफिनेशन में अगर इसको मोर समझे तो राइज टाइम क्या है कि किसी भी सिस्टम के द्वारा लिया गया वह समय जिसमें वह अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंचता है तो वह आपका कहलाता है राइज टाइम। तो इसको भी हम इस कैलकुलेट करेंगे और इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब t इक्वल टू 0 है, जब t इक्वल टू हमने मान लिया t1 है और वो कितना है 0, तो आपका आउटपुट क्या होगा 0। जब दूसरा हमने मान लिया t इक्वल टू t2 है तो आपका जो सिस्टम का रेस्पॉन्स है और ये फाइनल हमने मान लिया कितना है 1, तो ये आपका क्या हो गया राइज टाइम। t2 क्या हो गया आपका राइज टाइम जब आपका फाइनल वैल्यू 1 को वो अचीव करता है। तो t2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि टी आर इक्वल टू टी टू माइनस का t1 हो जाएगा। टी आर इज इक्वल टू t2 माइनस का t1। क्यों? क्योंकि राइज टाइम क्या होता है 0 टू 100% पहुंचने में लिया गया समय। तो अब हम क्या करेंगे 100% कितने टाइम पे पहुंचा t2 पर, 0 कितने पे पहुंचा t1 टाइम पे। तो t2 में से यदि t1 को घटा देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या होगा राइज टाइम। तो हम देखते हैं कि t1 क्या आपका 0 है तो टी आर इक्वल टू टी टू माइनस टी वन जब करोगे तो t1 0 हो गया तो टी आर इक्वल टू कितना हो गया t2। तो टी आर इक्वल टू आपका कितना हो गया अब t2। अब हम इसको पूरा डेरिवेशन से सोल्व करेंगे। अब हमें पता है कि किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है वो है क्या होता है सी टी इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी
डिवाइड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस का फाइव। अब हम इसको इक्वल टू पुट कर देंगे किसके, 1 के। तो इसके 1 के इक्वल पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा ये 0 इक्वल टू ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी आर डिवाइड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी आर प्लस का 5। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, 0 के इक्वल कौन होगा, साइन ओमेगा डी टी टी आर प्लस का 5, क्योंकि साइन पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो हमने 0 को क्या मान लिया, 0 को मान सकते हैं कि क्या है, साइन पाई, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमने 0 को रिप्रेजेंट कर दिया किससे, साइन पाई से। तो साइन से साइन अब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओमेगा डी टी आर प्लस का 5 इक्वल टू आपका जाएगा पाई। तो ये आ गया आपका। अब आपको वैल्यू निकालनी है टी आर की, तो 5 को उधर ले जाके डिवाइड कर दो, तो ओमेगा टी आर इक्वल टू आ गया पाई माइनस 5। तो टी आर इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस का 5 डिवाइड बाई ओमेगा डी, जहां पर 5 आपको पता है कि 5 आपका क्या होता है, टेन इनवर्स √1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा, ये आपका होता है 5। तो इस तरह से आप राइज टाइम की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी में कंटिन्यू, पीक टाइम। पीक टाइम का मतलब आपका क्या है कि जब आपका सिस्टम का रेस्पॉन्स पहली बार अपनी मैक्सिमम को अचीव करता है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि क्या आपका जो रेफरेंस इनपुट आपका 1 है उससे भी ज़्यादा है। तो ये जब अपनी मैक्सिमम पहली वैल्यू को प्राप्त करता है तो इस तक पहुंचने में लिया गया जो समय है उसको हम कहते हैं टीपी या पीक टाइम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स अपना है सी टी इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस का 5, उसको हम क्या करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसको इक्वल टू पुट कर देते हैं 0। ये मैक्सिमा निकालने का तरीका होता है जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर मैंने इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जब 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका हो जाएगा 0। जब आपके पास u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप करते हो कि पहले u का डिफरेंशिएशन कर लिया, v ऐसा का ऐसा, फिर प्लस v का डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर u ऐसा का ऐसा। तो इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसी तरह हम इसको जब सोल्व करते हैं तो पहले मैंने इसको ऐसा का ऐसा रख लिया, दूसरे का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो साइन ओमेगा डी टी प्लस 5 का हो जाएगा कोस ओमेगा डी टी प्लस 5। जब चेन रूल से इसका आगे करोगे ओमेगा डी टी का तो आएगा ओमेगा डी। फिर मैंने क्या किया, सेकंड वाले टर्म को ऐसा का ऐसा रख दिया और फर्स्ट वाले टर्म का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका हो जाएगा ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर ऐसा का ऐसा इनटू ई की पावर जो माइनस का जीटा ओमेगा एन टी है उसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो आपका माइनस का जीटा ओमेगा एन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो यहाँ से दोनों में से कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको मैंने माइनस से कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो बच जाएगा कोस ओमेगा डी टी प्लस का 5 इंटू ओमेगा डी, और दूसरी साइड से आपका आ जाएगा माइनस का जीटा ओमेगा एन इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस का 5। ये आपका आ गया इक्वल टू 0। अब इसको मैं फर्दर सोल्व करूंगा तो ओमेगा डी की जगह हमें पता है क्या होता है, ओमेगा डी इक्वल टू होता है ओमेगा √1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। उससे पहले देखूंगा जो ये कॉमन आ रही है इसको मैं 0 में ले जाऊंगा, तो इसको 0 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगी 0। ओमेगा डी की वैल्यू पुट कर दी ओमेगा √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू कोस ओमेगा डी टी प्लस का 5 माइनस का जीटा ओमेगा एन साइन ओमेगा डी टी प्लस का 5। यहाँ से ओमेगा एन दोबारा कॉमन आएगा और किस में चला जाएगा 0 में। अब हम जानते हैं कि अपने पास जो इक्वेशन बची है उसमें आ रहा है आपका √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू कोस ओमेगा डी टी प्लस का 5 माइनस जीटा साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। अब हम जानते हैं कि शुरू में जब हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम सोल्व किया था तो हमने माना था कि √1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू साइन 5 और जीटा इक्वल टू कोस 5। जैसे ये वैल्यूज में पुट करते हैं तो आपका ये बन जाता है साइन 5 इंटू कोस ओमेगा डी टी प्लस 5 माइनस का कोस 5 इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। इसमें मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लेके 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये उल्टा हो जाएगा आपका साइन ओमेगा डी टी प्लस का 5 इंटू कोस 5 माइनस कोस ओमेगा डी टी प्लस 5 इंटू साइन 5 इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी। जब इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे तो आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे है ओमेगा डी टी प्लस का 5
और b की वैल्यू है 5। तो अब जब आप करोगे a माइनस बी तो ओमेगा डी टी प्लस का 5 माइनस 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा ओमेगा डी टी। तो ये आपका आ जाएगा साइन ओमेगा डी टी इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये सारा हम किसके लिए कर रहे हैं, पीक टाइम के लिए, क्योंकि सिस्टम का रेस्पॉन्स मैक्सिमम कब होगा, जब टाइम क्या होगा टीपी। तो यहाँ पे मैं t इक्वल टू पुट कर देता हूँ टीपी, और 0 इक्वल टू मैं पुट कर सकता हूँ साइन एन पाई। यहाँ पे मैंने एन पाई क्यों किया, क्योंकि आपका मैक्सिमम यहाँ पे इस बार तो हम ले रहे हैं केवल फर्स्ट पे, हो सकता है सेकंड टाइम भी वह मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे एन एक नेचुरल नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो आपका टीपी इक्वल टू यहाँ से आप सोल्व करोगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट, ओमेगा डी टी टीपी इक्वल टू आएगा एन पाई, तो टीपी इक्वल टू आ गया एन पाई डिवाइड बाई ओमेगा डी। इस तरह आप किसी भी सिस्टम के टीपी, टीआर और टीडी को इन फॉर्मूलाज की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे, मैक्सिमम पीक और शूट और सेटलिंग टाइम, और उसी के साथ कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।